प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांट दिया गया। स्रोत के आधार पे प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भाग में बांट दिया गया। आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास में हम लोग को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 3 पढ़ना होता है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और इस प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आध ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। स्रोत के आधार पे कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अभी प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जिस काल से कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसी को हम लोग कौन सा कह रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व और साहित्यिक 2 तरह के साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक का मतलब हुआ कि पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए, पृथ्वी के अंदर छिपे हुए कोई युग है और पृथ्वी के अंदर उसको क्या किया गया, उसको निकाल के उस वस्तु के बारे में अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि इसकी क्या गुण है उस आधार पे। तो इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल पढ़ेंगे, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य मतलब लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है। इसमें आएंगे आदि ऐतिहासिक काल में, तो लिखित साक्ष्य भी है लेकिन उस साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य मिला है, लिखा हुआ पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लिखित साक्ष्य, देखो लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है, तो कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है लेकिन आज तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारा मिला हुआ है, लिखा हुआ है। जैसे हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि एक ऐसी लिपि है जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया हड़प्पाई लिपि को। तो लिखित साक्ष्य तो है, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। क्लियर है? यहाँ पे आ जाएंगे ऐतिहासिक में, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। जैसे वैदिक काल से आगे की बात समझ में आ रहा है? तो यही है, प्राग ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, आध ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा गया है। अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो यह प्राग ऐतिहासिक काल है इसको 1820 ईस्वी में जर्गेनस जॉनसन ने इसको पुनः 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग में बांटा। कौन कौन सा भाग? पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। प्राग ऐतिहासिक काल को, किसको? प्राग ऐतिहासिक काल को 1820 ईस्वी में जर्गेनस जॉनसन ने 3 वर्गों में इसको क्या किया? विभाजित कर दिया। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब ये पाषाण काल क्या है, कांस्य युग क्या है और लौह युग क्या है? पाषाण काल में पत्थरों का यूज किया गया। जो भी उस समय काल के जो रहने वाले लोग थे वह अपने दैनिक जीवन में किस चीज का उपयोग करते? पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। पत्थर का उपयोग यानी पाषाण काल। उसके आगे कांस्य क्या है? एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन से बना होता है। किससे बना होता है? तांबा और टीन से। जब उन लोगों ने इस कांस्य का प्रयोग करना शुरू किया तो उसको क्या कहा गया? कांस्य युग कहा गया। और जब पत्थर का उपयोग करते थे तो पाषाण काल। और जब कांस्य का उपयोग करना शुरू किए, कांस्य यानी कांसा, मिश्र धातु। यह क्या है? मिश्र धातु है जो किस चीज का बना होता है? तांबा और
टीन। किस चीज का बना होता है? तांबा और टीन का यह क्या है? मिश्र धातु है। कौन? कांस। हाँ, युग नहीं, ये केवल इसको कांसा भी कहते हैं, कांस्य युग है। तो जिसमें इसका उपयोग हुआ उसे कौन सा युग कहा गया? कांस्य युग। और जिसमें लोहा का उपयोग किया गया लौह युग कहा गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस युग को कांस्य युग के नाम से जाना गया। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के नाम से जाना गया? कांस्य युग। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने इसका उपयोग किया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। पारंपरिक हम लोग ये सब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये जो पाषाण काल है इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया। ये जो पाषाण काल है इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा काल? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इतना ना प्रकार हो गया कि हमको लगता है डाउट हो गया होगा। एक बार फिर शुरू से देखते हैं। स्रोत के आधार पे प्राचीन इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या था? जिसमें लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, जिसमें लिखित साक्ष्य का कोई प्रमाण नहीं मिला। उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। यानी इसमें पुरातात्विक स्रोत से भी जानकारी है और साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन इस लिखित स्रोत जो है इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वहीं ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इसको हम लोग पढ़ सकते। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल, जैसे हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे, इसमें हड़प्पा सभ्यता, इससे वैदिक काल से आगे की बात करेंगे। अब आते हैं इस प्राग ऐतिहासिक को 1820 ईस्वी में किसने? जर्गेनस जॉनसन ने पुनः इसको 3 भागों में विभाजित किया। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण काल का मतलब जिसमें पत्थरों का उपयोग किया गया, जिसमें कांस्य का उपयोग किया गया और जिसमें लोहा का उपयोग किया गया। और फिर पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ और नव पाषाण काल में क्या हुआ, कहां से कौन से स्रोत मिले हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ पे भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा गया है? भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। एक बार आप लोग बोलेंगे प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर प्राग ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? और फिर पाषाण काल को फिर पुनः 3 भाग में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।